हेलो नमस्कार जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद आप बेहतरीन शानदार जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस की शानदार जीके चीज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के शानदार जीके चीज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण रहने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसा कि आप सभी को मालूम है अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए क्लास आपके लिए शानदार जबरदस्त होने वाली है। साथियों, जीके के पढ़ने का तरीका, जीके को पढ़ना कैसे है, ये भी स्ट्रेटजी और प्लानिंग हम डिस्कस करते रहेंगे। जीके को आप वर्डन, जीके जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं याद होगी और भूल भी जाएगी। इसलिए जीके को पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जैसे क्लास को अब यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती हैं। क्लास को ऐसा करिए 2 से 3 बार एक ही क्लास को देख डालिए। एग्जाम आते आते 2 से 3 बार देख डालिए। फटाफट फटाफट जितना ज़्यादा देखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रिविजन आपका सेव हो जाएगा। याद करेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, रिवीजन करेंगे सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। यही पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है, यही पढ़ने की प्लानिंग होती है। तो चलिए आज की क्लास को, इस शानदार जबरदस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश को, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी है आर्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अवध प्रांत, ऑप्शन डी है उत्तरी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस, जी हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। आपका ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर मथुरा को बोला जाता था, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी है 10 मार्च 1948, ऑप्शन सी है 7 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 19 दिसंबर 1948। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1947। जी हाँ, 7 दिसंबर 1947 ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1996। हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से शानदार जबरदस्त हैं। टीवी सेट के प्रश्न है, कई बार एग्जामों में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन ऑप्शन बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। जी हाँ, गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ऑप्शन ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी है त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर त्रिभुवन नारायण सिंह जी रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम ऑप्शन ए है राम नाईक, ऑप्शन बी है श्री विश्वनाथ दास, ऑप्शन सी है श्री के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की, हमारा अगला प्रश्न क्या था? 8वां प्रश्न हमने क्या बताया? ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, और 9वां प्रश्न भी जो हो जाएगा उसका भी आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय है। कैसा ढांचा है स्थानीय स्वायत्त शासन? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, किसी को नहीं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। किसको? राज्यपाल को। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ जो है वह सारनाथ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? जी हाँ, प्रश्न हमारा है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? इनमें से कौन सा नगर मुख्य व्यवसाय का और कला का प्रमुख केंद्र था? शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है प्रयाग, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1877, 1757 या 1885 या 1857? तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है बनारस। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। कहाँ पे? आगरा शहर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? जी हाँ साथियों, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मथुरा। तो बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हम आंसर क्या देंगे? आगरा में ही। आगरा है यहाँ पे। कौन सा प्रश्न, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा, जी हाँ, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय सारनाथ में हुआ था। जी हाँ, सारनाथ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय सारनाथ में हुआ था। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937, 1935, 1856 या 1961? तो किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? आंसर हो जाएगा 1937 में इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया 1937 में। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद या हो कानपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से हुआ था? कानपुर से हुआ था। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कानपुर से हुआ था।
ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। ऑप्शन ए है 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 6 दिसंबर 1950, ऑप्शन डी है 21 मार्च 1947। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925। राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले इसका नाम काकोरी कांड हुआ करता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब काकोरी षड्यंत्र कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1194, 1205 या 1188 या 1199। तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1529, 1554 या 1527 या 1524। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 में हुआ था। क्या ध्यान रखना है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। पानी पिया फिर खाना खाया था बाबर ने। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था। 1529, 1526 या 1530 या 1522 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शामूगढ़, जी हाँ, शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1605 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में या 1650 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश में शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1658 ईस्वी में शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी, लखनऊ या जौनपुर या आगरा। तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। इलाहाबाद या गोरखपुर, कौशाम्बी या सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है, सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, कहाँ स्थित है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो राइट आंसर हो जाएगा स्तूप जो है उत्तर अयोध्या में स्थित है वह शुंग काल का है। कौन सी काल का, शुंग काल का है। अयोध्या में स्थित शिलालेख शुंग काल का है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 29 कि उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या आगरा। तो उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्थित है, अशोक का स्थित है। किसका, अशोक का शिलालेख स्थित है। मथुरा नगर में अशोक का
स्तंभ लेख स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है अकबराबाद। रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दो शहर आपको ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी और आगरा। बहुत ही सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। बरेली, इलाहाबाद, आगरा, ये सहारनपुर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं स्थित है। हमारा नहीं पूछा है। यदि ऑप्शन होता दिया सलाई बनाने कारखाना तो बरेली में, इलाहाबाद में और सहारनपुर, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न को थोड़ा सा कर लेते हैं। जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहां पर स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इलाहाबाद। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाना कहां पर स्थित है। जी हाँ, सीमेंट का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, नोएडा एवं साहिबाबाद, या बरेली व रामपुर, या मंसूरपुर व नवाबगंज, या ऑप्शन डी चुर्क व डल्ला। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट का जो कारखाना है वो चुर्क और डल्ला में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म संयंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां पर है। जी हाँ, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म संयंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां पर है, लखनऊ, हाथरस, कानपुर या हो गाजियाबाद। तो सूक्ष्म संयंत्र बनाने का जो केंद्र है वह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश जो है कितने संभागों में विभक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, 12, 15, 13 या 18। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है। कितने, 18 संभागों में विभक्त है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, जिलाधीश, कानूनगो, तहसीलदार या आयुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। क्या कहलाता है, जिलाधीश। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के या विधानसभा के। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 405, 450, 480 या 404। राइट आंसर हो जाएगा 404 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 404। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर या गढ़मुक्तेश्वर। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, आंसर हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा, कुशीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी या सोनू। तो दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसका? अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? छपेरी, नौटंकी, कर्मा या चौनकुल। तो राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या डांडिया नृत्य जैसा कौन सा नृत्य है? जागर नृत्य, धरकरही नृत्य या सायना नृत्य या पाई डांडा। तो ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा है तो वो पाई डांडा नृत्य है। जो गुजरात के डांडिया जैसा है, पाई डांडा उसका नाम है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? पासी, धोबी, कहार या राजपूत। तो राइट आंसर हो जाएगा राजपूतों के द्वारा छोलिया नृत्य गति की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? आपको मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब या तात्या टोपे। राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस या लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस ने। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बनारस ने, जैसे कि प्रश्न में ही प्रतीत हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न क्या है? औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? जौनपुर, इलाहाबाद, आगरा या बनारस। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। जी हाँ, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को इलाहाबाद नगर के निकट पराजित किया था। ये थे साथियों आज की महत्वपूर्ण, शानदार और जबरदस्त प्रश्न। जैसा कि आपने क्लास में देखा, शानदार जबरदस्त आपको क्लास लगी होगी। इसी प्रकार से यदि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम शानदार और जबरदस्त तरीके से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।